हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू इंजीनियरिंग लाइफ, अ पार्ट ऑफ एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं कि व्हाई सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली यार, मैंने ये चैनल बनाया था अपने फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कि मेरा सारा बच्चा फर्स्ट ईयर में था और मैं ये चाहता था कि मेरा बच्चा कॉलेज जाए, वहां पे एक्सपीरियंसेस बताए, मैं यहाँ पर आपको गाइड करूं। लेकिन मेरा प्यारा बच्चा कभी कॉलेज गया ही नहीं और पिछले 8 महीनों में चीजें इतनी रैपिडली गई हैं कि बच्चे सेकेंड ईयर में भी आ चुके हैं। कुछ बच्चे नहीं आए तो वो 1 महीने में आ जाएंगे। अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो, मुझे पर्सनली बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे बच्चे सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उन्हें जो सीखना था वो कुछ भी नहीं सीख पाए। 99% बच्चे खुश हैं क्योंकि एमसीक्यू एंड ओपन बुक एग्जाम्स के माध्यम से वो उन्होंने अच्छा मार्क्स अचीव कर लिया। लेकिन 1% बच्चा दुखी था कि यार उसका फर्स्ट ईयर चला गया और उसने कुछ भी नहीं सीखा। तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 1% बच्चों को गाइड करने के लिए बना रहा हूं। बाकी 99% बच्चों को हो सकता है ये वीडियो बुरा लगे, डिसलाइक का ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट ईयर क्या था? फर्स्ट ईयर में बेसिकली हम लोग करते क्या थे ये बताओ। फर्स्ट ईयर में हम लोग कॉलेज जाते थे, माहौल में ढलते थे, सीखते थे, अपने कॉलेज के फैकल्टीज से घुलते मिलते थे, वहां के माहौल में एडजस्ट होते थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सीखते थे, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज हुई, जो हम लोग क्या हो गए, पास हो गए। तो भाई आजकल की यूनिवर्सिटीज का करिकुलम ऐसा है, क्वेश्चंस रिपीटेडली वही आते हैं, तो पास होना इज नॉट अ बिग डील। आराम से बच्चे पास हो जाते हैं, इसमें ज्यादा अपन को उत्सव बनाने वाली बात नहीं है। चल अब यार जो बीत गया उस पर बात नहीं करते, उसका रोना अब नहीं रोते हैं। चलिए ठीक है सर, हो गई भैया, हो गए, आ गए यहां पर सेकेंड ईयर में। अब क्या करना है ये बात आप समझ लो, क्योंकि अभी हम लोग कहां पर है बेटा, अभी हम ही सब लोग यहां नेगेटिव में हैं। अब अपन को इस नेगेटिव से क्या करना है, पॉजिटिव में आना है। कैसे आ सकते हो पॉजिटिव में? देखो, अगर मैं सेकेंड ईयर में था, मैं भी आपके जैसा ही था, कुछ नॉलेज नहीं था बेटा, सिर्फ मैथमेटिक्स का। मुझे एक्चुअली में देखो, मैथमेटिक्स का क्या है ना, नॉलेज अगर बोला जाए तो नॉलेज भी वैसा नहीं था, बस मुझे आता था मैथ्स एंड ग्राफिक्स से मुझे प्यार था, तो ग्राफिक्स में मन से पढ़ता था। ये 2 सब्जेक्ट्स का मुझे नॉलेज था। जब मैं 3rd सेमेस्टर में आया, कॉलेज में गया, पढ़ने का वैसा कोई माहौल नहीं था। भोपाल बहुत अच्छा शहर था और फर्स्ट ईयर में मैं घूम रहा था, मजे ले रहा था भोपाल का। कॉलेज में गया, सर थे हमारे सतीश सर, उनका बड़ा रुतबा था कॉलेज में। पता चला एक सर हैं सतीश सर नाम के, उनका बड़ा शान था कॉलेज में, ठीक है, बड़ा एटीट्यूड के साथ रहते, किसी को भी मार पीट देते थे। तो यार भाई क्या है यार सर, भाई इतना किसी को भी मार दे रहे हैं, मतलब क्या है? तो पता चला कि बड़ा ईमानदार इंसान है और उसको बहुत प्रॉपर नॉलेज है सब्जेक्ट्स का। इसलिए वो बोलता है कि सर अब मैं फालतू के काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, कॉलेज का कोई भी वो काम अदर मतलब एक्स्ट्रा काम जो होता था वो नहीं करते थे सर। उनका सिर्फ काम था, आते थे, पढ़ाते, बिना बैठते भी नहीं थे यार, आते थे, बोर्ड में पढ़ाते थे। उन्हें देख कर लगा कि यार ये बंदे की पर्सनैलिटी बड़ा मस्त है, हमें इनके जैसा बनना है। आज मैंने एक वीडियो देखा अमन रतरवाल का, उसने भी यही बात बोला था कि अगर आपको अच्छा अचीव करना है तो आप किसी अच्छे लोगों के बारे में सोचो कि आपको उन जैसा बनना है। भाई मैं भी सोच रहा था कि मुझे उन जैसा बनना है, तो फिर मैंने क्या करा भाई, मैंने पता करा सर आप मुझे कोचिंग पढ़ाओ। तो सर कोचिंग पढ़ाते थे। इवन उनसे कोचिंग पढ़ने के लिए वो जहांगीराबाद में रहते थे। हमने भैया अपना बोरिया बिस्तर उठा के सीधे अपन जहांगीराबाद में चले गए। क्यों? क्योंकि कॉलेज से आने के बाद उतना समय नहीं मिल पाता था कि ट्रैवल करके अपन उतने दूर जाके कोचिंग करें, इसलिए हमने कोचिंग के पास से रूम ले लिया। फिर हमने पढ़ा सर से सोम। इतना प्यारा पढ़ाते थे वो, इतना प्यारा पढ़ाते थे वो कि पढ़ाई से ही क्या हो गया, प्यार हो गया। सच बताओ तो, चाहे वो सोम हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, पढ़ाई से प्यार हो गया यार। अपन पढ़ना चाहते थे, वो परिवर्तन आ गया हमें। ईमानदार थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, तो वहां से हमारा जीवन क्या हो, बदल गया। दूसरी एक बात है कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको किसी चीज का बलिदान भी देना पड़ेगा। ये बात फैक्ट है, मैंने भी दिया है। अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूं, 8 बजे उठता था, 9 बजे तक बस पकड़ा, कॉलेज गया, कॉलेज से आया 5 बजे तक। सर की कोचिंग लगती थी 6 बजे से, 6 से 7 उनके पास में कोचिंग पढ़ता था, और 7 बजे आने के बाद मेरा पहला बैच में रूम में बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाता था, मैथमेटिक्स 1 का और ईडी का। जब मैं 3rd सेमेस्टर में था तो 7:30 बजे मैथमेटिक्स 1 पढ़ाता था और 8:30 बजे से ईडी पढ़ाता था। तो लगभग मेरा दिन भर इसी में बीत जाता था। जो शाम
बच्चे घूमते फिरते थे, मूवीज देखते थे, वो शाम मैंने कुर्बान कर दिया बच्चों को पढ़ाने में। अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब आपको वैल्यू मिलना शुरू होता है ना, क्योंकि जब 2 बच्चों को पढ़ाता था, कॉलेज में मैं जाता था, सर 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 सर, वहां से वैल्यू मिलना शुरू हुआ, तब पता चला कि नहीं यार, असली मजा इसमें है, ना कि घूमने में। चलिए, ये तो हो गई मेरी बात भाई, कि मेरे लाइफ में कहां से चेंजेस आना शुरू हुआ और मुझे उनके जैसा बनना था। भले अगर मैं उनके जैसा भी 1% भी बन गया हूं ना, तो मतलब मैं बहुत हूं, क्योंकि उनकी बराबरी मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं उनके जैसा थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी एटीट्यूड है, सो मैं भी बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूं, लेकिन उनके जैसा नहीं। चलिए, तो अब बात करते हैं भाई कि मार्केट क्या चाहता है और हम लोग कर क्या रहे हैं। फिलहाल हम लोग अभी यहां पर है, नेगेटिव है। सेकेंड ईयर में अपन को पढ़ना क्या रहता है बेटा? सेकेंड ईयर में अपन को, चाहे आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो, आपको बेसिकली जो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा, इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं और साथ ही साथ जो थ्योरीज होती हैं, वो अपन को सेकेंड ईयर में पढ़ना रहता है। जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ ईयर में उसे अपन को अप्लाई करना रहता है, कि जो हमने थ्योरी सीखा है वो अपन अप्लाई कहां पर करेंगे। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर हम लोग इस थ्योरी को ही नहीं जानते हैं तो उसे अप्लाई कैसे करेंगे? इसलिए आपका थर्ड सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी सब्जेक्ट है, देखो पहली बात ये समझो, पास होना कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आराम से पास हो जाओगे। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो भाई सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट्स है ना, उनका आप कमांड बिल्ड करो अच्छे से, चाहे आप किसी भी ब्रांच के क्यों ना हो। जो भी आपके थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें आप मन लगाकर पढ़ो। अगर आपको इंटरेस्ट जाग गया उन सब सब्जेक्ट्स में, आपको मजा आने लगा, तो आपको कामयाब बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड इवन आपको पास होना है तो मैंने क्या बोला, आप आराम से पास हो जाएंगे। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़कर जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आप पढ़ लोगे, आप आसानी से पास हो जाओगे। चलिए, अब बात करते हैं मार्केट्स की। तो यार देखो, ट्रेंड क्या था? ट्रेंड 2012 की बात की जाए तो 2012 में मैकेनिकल का ट्रेंड था। मैं भी इस ट्रेंड का हिस्सा था। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। 2012 में मैंने एडमिशन लिया था। 2016 में सिविल का डिमांड था, ठीक है। तो यार सिविल का डिमांड था, मतलब सिविल के बच्चे ज्यादा थे, तो मैंने मैकेनिकल के होते हुए भी सिविल के सब्जेक्ट्स पढ़े। एंड आई स्टार्ट टीचिंग सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो, क्योंकि भाई डिमांड था। 2020 की बात की जाए तो अभी डिमांड आपके सीएस का, डिमांड बढ़ चुका है, जॉब्स नहीं। चाहे आप किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, है ना भाई, डिमांड बढ़ा सब्जेक्ट का। भैया सीएस का डिमांड तो बढ़ गया, लेकिन जॉब्स वहां पर नहीं। डिमांड हम अगर बोले तो इसमें डिमांड क्या है, मतलब अभी डिमांडेबल चल रहा वो सीएस सीएस सीएस, इस रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं। ये नहीं कि भैया कि सीएस की डिमांड है। मैं मानता हूं सीएस का डिमांड है, मार्केट में सीएस वालों की जरूरत है, लेकिन अच्छे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की, जो कि हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम का इश्यू है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से बोलूंगा कि अभी आप अपना थर्ड ईयर के जो भी सब्जेक्ट, सॉरी थर्ड सेम के जो भी सब्जेक्ट्स हैं यार, उनको एंजॉय करो। जो भी है पढ़ो और मजे से पढ़ो, चाव लेके पढ़ो। कोई ऐसा बंदे को देखो जिनको देखकर तुम्हें एनर्जेटिक फील होता हो कि नहीं यार इनके जैसा बनना है, चार्ज हो जाओ। क्योंकि भाई जब कॉलेज से 6 बजे आते थे ना, सॉरी 5 बजे तक आ जाते, 6 बजे कोचिंग जाते थे, सर का चेहरा देख के हम लोग एनर्जेटिक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके जैसा बनना था। जो बच्चा पास होना चाहता है पास होइए, आराम से पास होइए। डिग्री करना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप डिग्री कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि करंट सिनारियो क्या है बेटा कि 86% बच्चे आफ्टर बीटेक नॉट प्लेस्ड हो रहे हैं, उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। एंड अगर वो प्लेस्ड भी हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उनकी सैलरी मात्र मुझे लगता है 8,000 से 12,000 रुपए, बस उससे ज्यादा वो नहीं कमा पा रहे हैं। तो अपने अंदर के जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करो, चाहे वो कम्युनिकेशंस हो, चाहे वो और भी चीजें हो। लेकिन इसके बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगा पार्टिकुलर हर एक ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट आपके गेट में इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा बेटा। लेकिन अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हुआ उसे छोड़ो, अब आगे फोड़ो।
जो बीत गया उसकी बात अब नहीं करना है। पास हो गए अच्छी बात है, लेकिन अब ये सोचो कि अब आपको अपने आप को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे दूसरों से अच्छा बनाना है, कैसे 14% में शामिल होना है जो पास आउट होने के बाद अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं बेटा। क्योंकि अभी जो आपका मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सारे प्राइवेट कॉलेज में है बेटा, और प्राइवेट कॉलेज का क्या हाल है वो आपको ही पता है। मैं एक नॉर्मल कॉलेज से आता हूं, मेरे कॉलेज का नाम विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भोपाल में रहने वाले बच्चे इस कॉलेज का नाम तक नहीं जानते हैं, लेकिन पढ़ भी वो मुझसे ही रहे। नाम याद रखिएगा, विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सुना भी नहीं होगा ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ये कॉलेज मुझे इतना प्यारा लगा क्योंकि मैंने वहां पर मेहनत की, उसके फैकल्टीज ने मुझ पे मेहनत की। आज मैं आपके सामने हूं और अपना एमटेक भी मैं वहीं से कर रहा हूं। तो अब फोड़ना है। थर्ड सेम के लिए मैं चार्ज अप हो चुका हूं, आप भी चार्ज अप हो जाओ। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे मैकेनिकल और सिविल का सबसे प्यारा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो। अपन को मिलकर साथ चलना है और मिलकर कामयाब होना है। क्योंकि जब आपने एडमिशन लिया था, मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तो मेरा एक सपना है कि 4 साल के बाद जब मेरा YouTube चैनल सक्सेसफुल हो तो मेरा यहां पर देखने वाला हर एक बच्चा कामयाब हो, अच्छे जगह पर प्लेस्ड और कमेंट बॉक्स भर जाए कि सर वी आर प्लेस्ड। तो कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है? थोड़ा एनर्जी लाओ यार, थोड़ा एनर्जी लाओ। और अब मैं लाने वाला हूं सभी ब्रांचेस के बच्चों के लिए कि थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट उनको पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट टफ है, कहां से करना है, सारी स्ट्रेटेजी में लेकर आने वाला हूं। और साथ ही साथ बहुत सारी सरप्राइज भी आपके लिए, इवन ई लाइब्रेरी में लॉन्च करने वाला हूं जहां पर बुक्स आपको मिलेगा। बहुत सारा प्लान है। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखना। किसी बच्चे को मेरे बात से अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा चार्ज अप हो जाओ, क्योंकि फोड़ना है, फटना नहीं है। और रहा बात जो पास होने वाले बच्चे हैं, वो एग्जाम के डेट का इंतजार करें। चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे सिलेबस के वीडियो में।